ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय माँ आदिशक्ति। शिव शक्ति मिशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए सनातन धर्म क्या है, हिंदू कौन है और मोटे तौर पे हिंदू धर्म क्या है। इससे पहले अगर आपने हमारे शिव शक्ति मिशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियोस के बारे में और हिंदू धर्म दर्शन के बारे में आपको समय पर जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। सनातन धर्म। सनातन धर्म को विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है और कहते हैं कि इसकी मानव की उत्पत्ति से पहले का धर्म है। और पौराणिक काल में यह सबसे पहले वैदिक धर्म ही था। वैदिक पौराणिक एक ही बात हुआ, सनातन एक ही बात हुआ। सनातन धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है, वैदिक धर्म भी कहा जाता है, वर्णाश्रम धर्म भी कहा जाता है। हिंदू धर्म या सनातन धर्म संस्कृति और परंपराओं का मिश्रण है और भारत का मूल धर्म हिंदू धर्म ही है या सनातन धर्म ही है। और इस समय हिंदू धर्म विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना गया है। हिंदू कौन है या हिंदू धर्म किस तरह से है? हिंदू धर्म हिंदुओं के नाम पे ही इसको हिंदू धर्म कहा गया। और वो हिंदू कौन है? तो कहा जाता है कि हिमालय पर्वत से लेके इंदु सागर के बीच में रहने वाले, मतलब हिमालय पर्वत आपका उत्तर में आ गया सबसे टॉप पे और सबसे डाउन में आपका साउथ आ गया, जहाँ हिंद महासागर या इंदु सागर है। तो इन दोनों के बीच में रहने वाले लोगों को ही हिंदू कहा जाता है, या ये हिंदुओं के रहने का स्थान है। कालांतर में इसको भारतवर्ष कहा जाने लगा। और भारत में एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। और इसी हिंदू से ही आगे जो इनके क्रियाकलाप थे, जो इनके रिचुअल्स थे, धार्मिक मान्यताएं थी, उन सबको हिंदू धर्म का नाम दिया गया। जो लोग इस भारत भूमि को, इस पवित्र भूमि को अपनी पितृभूमि, मातृभूमि मानते हैं, वो सभी हिंदू कहलाते हैं। जो यहाँ के मूल पैदाइशी निवासी हैं वो हिंदू कहलाते हैं। तो हिंदुओं के रहने का स्थान या हिंदुस्तान है। साथ साथ ये भी कहा जाता है कि सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहा जाता था और इनके द्वारा अपनाए गए धर्म को हिंदू धर्म कहा गया है। हिंदू धर्म में विशेषता क्या है वो बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हर कोई व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी देवी को या देवता को चूज़ कर सकता है और उनकी पूजा कर सकता है। सबका आधार एक ही है और अंत में जाके सब एक ही में मिल जाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान सब जगह हैं। मंदिर में भी हैं, जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी हैं, किसी विशेष मंदिर में जाते हैं वहाँ भी है, वैष्णो देवी में भी माता है, या 52 शक्तिपीठ में भी माता बैठी है, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ भी शिव जी भगवान है। तो सब जगह भगवान मौजूद हैं। वैसे हिंदू धर्म एकेश्वरवादी धर्म है, सारी सत्ता मिलके अंत में एक ही हो जाती है। हिंदू धर्म अधिकतर कहते हैं कि ये सिद्धांतों का समूह है और जीवन जीने की एक पद्धति है। इसको आप ऐसे कह लीजिए कि यूनिवर्सल लॉ है। जैसे कि सूरज पूरब में उगता है, ये हिंदू धर्म में मानते हैं, बाकी सब भी मानते हैं, लेकिन ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ऐसे हिंदू धर्म के जो सिद्धांत हैं वो सारे के सारे सिद्धांत इस तरह हैं कि जो सब पर अप्लाई होते हैं, सबके लिए कॉमन है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ भी कह सकते हैं हम। और ये कई सारे सिद्धांतों का समूह है। आपके सुबह उठने से लेके रात को सोने तक की कई क्रियाएं, कैसे करना है, कैसे रहना है, कैसे आपको प्रकृति को सम्मान देना है, कैसे आपको नेचर की रिस्पेक्ट करनी है, कैसे आपको चीज़ों को खाना, पहनना, ओढ़ना, सोना, सब चीज़ों को मिला जुला के ये जो बना है, ये सारे सिद्धांत या प्रिंसिपल्स या लॉ बने हैं और जो कि मानव जीवन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। इन्हीं को कालांतर में धर्म कहा गया है। धर्म का डेफिनेशन बहुत व्यापक है। धर्म एक तरह से आप लगा लीजिए, जो हिंदू धर्म है ये सिद्धांतों का समूह है। लॉज, जो कानून कह लीजिए, लॉ, यूनिवर्सल लॉ, उसका समूह है। और आपको आपके जीवन को सही ढंग से जीने की, सही ढंग से बिताने की, आपके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किस तरह के कार्य करने हैं, उसको एक तरह से मार्गदर्शक रूप में आपको बताता है। कई मत हैं, कई संप्रदाय हैं, कई दर्शन भी हैं, व्याख्या हैं
कई उपासना की पद्धतियां हैं और कई धर्म ग्रंथ हैं। वैसे हिंदू धर्म में मुख्य 4 संप्रदाय माने गए हैं। सबसे पहले उसमें वैष्णव संप्रदाय, जो कि भगवान विष्णु को अपना सर्वोपरि मानते हैं। उसके बाद है शैव संप्रदाय, जो कि भगवान शिव को अपना सर्वोपरि मानते हैं। उसके बाद है शाक्त संप्रदाय, जो कि माँ भगवती, माँ अम्बा, जगदम्बा, देवी माँ को अपना सर्वोपरि मानते हैं या उनको परम शक्ति मानते हैं। उसके बाद है स्मार्थ। स्मार्थ क्या है? ये सबकी पूजा करते हैं। और ज़्यादातर जो हमारे भारत में या जो हिंदू धर्म में, ज़्यादातर लोग खुद को किसी भी संप्रदाय में डिवाइड नहीं करते। वो मंदिर में जा रहे हैं तो विष्णु जी की पूजा भी करेंगे, शिव जी की पूजा भी करेंगे, माता की पूजा भी करेंगे, और सारे इंटरडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि कोई एक भगवान कम है या कोई एक भगवान ज़्यादा है। शिव जी एक जगह कहते हैं कि जो राम के उपासक हैं वे मेरे को बहुत प्रिय हैं। विष्णु जी एक जगह कहते हैं कि जो शिव के उपासक हैं वे मेरे को बहुत प्रिय हैं। तो सारे ये इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर आश्रित हैं। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। शक्ति को सर्वोपरि माना गया है। कहीं शक्ति की पूजा भगवान कर रहे हैं, कहीं माँ उनको किसी रूप में पुकार रही है। माँ जो है, माँ शक्ति शिव जी की अर्धांगिनी भी बताई गई है। तो इस तरह से करके एक मिला जुला स्वरूप आप देखेंगे। यहाँ पे किसी भी एक को बहुत अधिक मान्यता या दूसरे को कम मान्यता नहीं दी जाती। अब हिंदू धर्म के कुछ बेसिक सिद्धांत मैं बता देता हूँ, या हिंदुओं के एक बेसिक सिद्धांत मैं बता देता हूँ, किस तरह से हम अपने आप को मानते हैं, या एक हिंदू को क्या क्या मानना, समझना, जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, या अगर मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ तो मेरी किन किन चीज़ों में आस्था है, मुझे क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्या क्या मानना चाहिए। सबसे पहली बात, हिंदू धर्म में माना जाता है कि ईश्वर एक है लेकिन उसके नाम अनेक हैं। कुछ लोग उसको शिव के नाम से जान सकते हैं, कुछ लोग उनको राम के नाम से जान सकते हैं, कुछ उनको माता के नाम से जान सकते हैं, कुछ उनको भगवती कहते हैं, कोई अम्बा कहते हैं, कोई महेश कहते हैं भगवान शिव को। विष्णु जी के अनेकों नाम हैं, ऐसे शिव जी के अनेकों नाम हैं। ब्रह्मा जी पूजे जाते हैं, इंद्र देवता की पूजा होती है। तो अनेकों अनेक 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा इसमें की जाती है। लेकिन अंत में सारे के सारे वही शक्ति स्वरूप में पूजे जाते हैं। और हिंदुओं में क्या है कि वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आस्था है। हमारे अपने जो धर्म ग्रंथ हैं, गीता लगा लीजिए, रामायण लगा लीजिए, महाभारत लगा लीजिए, 4 वेद लगा लीजिए, उनके 6 हर एक वेद के अंग हैं, कई व्याख्या हैं, कई श्रुतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं। तो जो हमारा वैदिक या ऋषि परंपरा द्वारा जनित साहित्य है, जो हमारी उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं, वो जो धर्म उनके द्वारा स्थापित है, उसमें हमारी आस्था है, तो हम हिंदू हैं। दूसरा, हिंदू धर्म जो है कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान मतलब भगवान कहते हैं कि आपको जन्म मिला है तो आपको कर्म करके ही खाना है। हिंदू धर्म कभी ये नहीं कहता कि आप बैठे बैठे खाइए, सब आपको मिल जाएगा। आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो भगवान आपको फल देगा। बैठे बैठे नहीं मिलना। इसलिए हमारा जो हिंदू धर्म का सिद्धांत है वो कर्म प्रधान सिद्धांत है। तीसरी चीज़, पुनर्जन्म में विश्वास। पुनर्जन्म में विश्वास क्या है? हम लोग मानते हैं कि जो शरीर है वो नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। इसका मतलब क्या हुआ? आज मैं किसी शरीर में हूँ, मेरे अंदर एक आत्मा है। मैं इस जीवन को जी के जब मेरा ये साइकिल पूरा हो जाएगा तो मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा निकल जाएगी और पुनः मेरे कर्मों के अनुसार वो कहीं जन्म लेगी। वो मनुष्य रूप भी हो सकता है, कोई और रूप भी हो सकता है। तो जो मेरे कर्म होंगे, जो मेरे इस जीवन में कर्म होंगे, वही मेरे आगे जाके काम आएंगे, चाहे पाप हो चाहे पुण्य। अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो मुझे अच्छी जगह जन्म मिलेगा, अगर मैंने खराब कर्म किए हैं तो खराब जगह जन्म मिलेगा। तो एक तरह से पुनर्जन्म का सिद्धांत, आपके द्वारा किए गए अच्छे और सारे बुरे कर्म आपके साथ अटैच रहते हैं, या कहिए कि उस आत्मा के साथ अटैच रहते हैं। वो जहाँ जहाँ जाएगी, जहाँ जहाँ जन्म होगा, जिस रूप में भी जन्म होगा। देखिए, कोई एक बहुत अच्छे घर में भी जन्म लेता है, कोई बुरे घर में भी जन्म लेता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो पुराना जन्म का रिलेशन है, पुराने उसके कर्म हैं, वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो उसके साथ अटैच हैं। उसी के हिसाब से उसका जन्म हो रहा है, अच्छे या बुरे परिस्थितियों में। उससे अगला है कि हमारे यहाँ अवतार की धारणा है। अवतार मतलब क्या हुआ? जब जब पृथ्वी पर कुछ इस तरह का अनाचार, दुराचार बढ़ जाता है, तो हम लोगों का ये मानना है कि भगवान किसी न किसी रूप में, मनुष्य रूप में या अन्य किसी रूप में अवतार लेते हैं और संसार को उस दुराचार से, अनाचार से मुक्त कराते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार बहुत मशहूर हैं।
सब लोग आप जानते हैं माता के कई अवतार हुए हैं, भगवान शिव ने कई अवतार लिए हैं। तो इस तरह से करके हमारी अवधारणा है कि जब जब धर्म पे, पृथ्वी पे, मानव पे कुछ अत्याचार, दुराचार, अनाचार बढ़ जाता है तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करने आते हैं। इसके बाद है मोक्ष का सिद्धांत। मोक्ष का सिद्धांत क्या हुआ? आप जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, उसके अनुसार आपको अगले जन्म में या इस जन्म में फल मिलता है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं छोटे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो भी हमारे कर्म है उसके हिसाब से हमें पुनर्जन्म मिलता है, या हम इस जन्म में तो हमारे पिछले जन्मों का या इस जन्मों के कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन अगर इस मानव जीवन का ध्येय क्या होता है, या एक हिंदुओं में ध्येय क्या होता है, भी मैं इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊं, मतलब मैं अब जन्म नहीं लेना चाहता दोबारा किसी भी रूप में। इसीलिए मैं अपने सब कर्मों को सदकर्म करके चलता हूँ, अच्छे कर्म करके चलता हूँ, भगवान के चरणों में ध्यान लगा के चलता हूँ और अपनी तरफ से तमाम अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरा दोबारा जन्म ना हो। मैं भक्ति करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, साधना करता हूँ ताकि मेरा पुनः जन्म ना हो। तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाना ही मोक्ष है। उससे अगला है कि संसार के सभी प्राणियों में आत्मा है। ये हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसको ध्यान रखिए, मानिए, सुनिए। जैसे मेरे अंदर प्राण है, मेरे अंदर एक आत्मा है, वैसे आपके अंदर भी आत्मा है और तकरीबन संसार के सभी जीवों में आत्मा है। पेड़ पौधों में भी आत्मा है, जो पशु पक्षी है उनमें भी आत्मा है, जो हमारी नदियां हैं, महासागर हैं, सब में एक आत्मा है। माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती, सब के अंदर आत्मा है। हमें उसको महसूस करने की और जानने की ज़रूरत है। इसलिए हिंदू धर्म में ये होता है कभी भी किसी को इस तरह से नुकसान ना पहुंचाएं। प्रकृति का सम्मान करें, नेचर का सम्मान करें, पेड़ पौधों का सम्मान करें। जो चीज़ें हवा जैसे हम पॉल्यूटेड करते हैं ना करें, पानी हम पॉल्यूटेड करते हैं, प्रदूषित करते हैं ना करें, खाने पीने की वस्तुएं मिलावट ना करें, तमाम तरह की चीज़ें। इसका मूल सिद्धांत क्या है भाई? हर चीज़ में प्राण है, आप उसको नष्ट करते हैं, ख़राब करते हैं, नुकसान करते हैं, आप पाप के भागीदार बनते हैं। इसीलिए चीज़ों में, सब में प्राण महसूस करके चलिए, सब में जानकारी महसूस करके चलिए, तो आपको सही रहेगा, अच्छा रहेगा और वो आपको मुक्त होने में सहायता करेंगे। फिर हमारे यहाँ स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट है। ये क्या हुआ? अगर आप इस जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, बढ़िया कर्म करेंगे, लोगों का भला करेंगे, कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, तो आप स्वर्ग के हकदार होंगे। स्वर्ग के हकदार होने का मतलब क्या हुआ कि आप एक तो जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, और दूसरा वहाँ आप भगवान के चरणों में या एक अच्छी स्थिति में अपना निवास प्राप्त करते हैं। आपकी आत्मा को एक अच्छा स्थान मिलेगा। वही अगर आपने गलत कार्य किए हैं, पाप किए हैं, दुराचार किया है, लूट खसोट की है या कोई अन्य गलत कार्य किया है, तो आप नरक के भागीदार बनेंगे, जहाँ पर कि आपको आपके कर्मों के हिसाब से सज़ा दी जाएगी। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि आपको किस तरह की सज़ा दी जाती है, कैसा आपने बुरा किया है, कम बुरा किया है, ज़्यादा बुरा किया है, कितना गलत किया है, उसके हिसाब से आपको नरक या स्वर्ग का सामना करना पड़ता है। उससे अगला है कि पाप और पुण्य। हमारे हिंदू धर्म के अंदर जीवन जीने का एक सिद्धांत बताया गया है। सिद्धांत क्या है? हर चीज़ का एक प्रिंसिपल है, एक लॉ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हिंदू धर्म क्या है? आपका एक यूनिवर्सल लॉ है। जो चीज़ भी आप कर रहे हैं, जो कर्म भी आप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन जीने के तरीके से जुड़ा हुआ है। अब उसमें आप गलत करते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए आप गंगा नदी में कुछ कचरा फेंकते हैं, ये पाप में आएगा। गंगा एक पवित्र नदी है, या जमुना एक पवित्र नदी है, या सरस्वती एक पवित्र नदी है, या कोई नदियाँ हैं, वो आपके लिए जीवनदायिनी है, वो आपको प्राण दे रहे हैं। उससे हमारा आसपास सब खेती चल रही है, उससे हमारा सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बहुत लाखों जानवर या उसमें मछलियाँ पलती हैं, अन्य जीव उसमें पलते हैं। तो जो आप गंदा डाल रहे हैं, उससे उसको नुकसान पहुंच रहा है, वो आप पाप कर रहे हैं। ऐसे ही आप मान लीजिए पक्षियों को दाना डालते हैं या पक्षियों को खाने के डालते हैं, ये आपके पुण्य कर्म में है, ये आपके अच्छे कर्मों में है। यहाँ पे आप किसी
बेसहारा या बेजुबान प्राणी को खाने को दे रहे थे, आपके पुण्य में जुड़ेगा। इसी तरह तकरीबन तकरीबन सब चीज़ें कहीं ना कहीं डिफाइंड हैं कि आपके पुण्य क्या है, आपके पाप क्या है। ज़्यादा चीज़ें लॉजिकली आप देखिए, किसी को आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे, किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, वो आपका पुण्य है। जहां आपके कर्मों के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा किसी को दुख पहुंचता है, किसी को नुकसान पहुंचता है, वो पाप में आएगा। इससे अगला है हमारा गौ माता भक्ति। हिंदू धर्म के अंदर गौ की पूजा करना, गाय की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही लाभकारी माना गया है। कहा जाता है कि गौ के अंदर, गौ माता के अंदर सभी देवताओं का निवास है और इसको सर्वोपरि माना गया है। सुबह सुबह गाय को रोटी देना बहुत ही शुभ कार्य होता है। यदि आप नहीं करते तो अवश्य करें। गाय की पूजा करना, गाय का सम्मान करना, ये बहुत ही अच्छा और शुभ माना गया है। तो जो भी हिंदू होगा, जो भी हिंदू धर्म में विश्वास करता होगा, उसके लिए आवश्यक है कि वो गौ माता का सम्मान करे, गौ माता की पूजा करे। इससे अगला है जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, या हिंदू धर्म के अंदर समय समय पर बताए गए मंत्र हैं। वेदों में निहित मंत्र हैं या वेदांग जो हैं अलग से, उनमें निहित मंत्र हैं। रामायण में कई मंत्र दिए गए हैं, महाभारत में कई, अन्य हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, वेद और उपनिषद, उनमें जो जो मंत्र दिए गए हैं, गीता में जो मंत्र दिए गए, उनमें हमारा विश्वास है। क्यों? क्योंकि वो सीधे सीधे किसी न किसी रूप में भगवान द्वारा प्रदत्त हैं, भगवान द्वारा दिए गए, ईश्वर द्वारा दिए गए हैं, और वो हमारे कल्याण के लिए दिए गए, हमारे अच्छे के लिए दिए गए। हम उनमें विश्वास करते हैं तो इसका मतलब हम भगवान में विश्वास करते हैं, उस सर्वोपरि सत्ता में विश्वास करते हैं। तो जो इन सब चीज़ों में विश्वास करता है वो हिंदू है। पुरुषार्थ करने वाले, पुरुषार्थ क्या, मेहनत करने वाले। हम बैठ के खाने वालों में से नहीं हैं। हिंदू धर्म में बैठ के खाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको कर्म करके खाना है, आपको मेहनत करके खाना है, आपको कार्य करके खाना है। खाली बैठ के खाने वाले को बुरा कहा जाता है अगर आप समर्थ हैं तो। बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए नहीं है ये। अगर आप समर्थ हैं, आपका शरीर में जान है, आप ताकतवर हैं, युवा हैं, जो भी हैं, मतलब आप, यहाँ तक कि हिंदू धर्म में तो जो बूढ़े से बूढ़े हैं वो भी कुछ ना कुछ काम करके खाते हैं। बैठ के खाने वाले मैंने बहुत कम देखे जो वास्तव में हिंदू हैं। फिर क्या है, हमारा शास्त्र और शस्त्र में विश्वास है। शास्त्र क्या है? जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारे पूजा के ग्रंथ हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो। लेकिन साथ साथ हमें शस्त्र में भी विश्वास है। शस्त्र क्या है? हमें अपना डिफेंस करना आना चाहिए, हमें अपनी रक्षा करनी आनी चाहिए, तो हमें शस्त्र चलाना भी आना चाहिए। शास्त्र और शस्त्र दोनों एक साथ हैं। आपको ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन आपको अपनी रक्षा करने का एक तरीका भी पता होना चाहिए। पहले के समय में चाहे आप लगा लीजिए जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करनी हो, गलत चीज़ों से रक्षा करनी हो, या आक्रमण से रक्षा करनी हो, गंदे लोगों से रक्षा करनी हो, तो आपको शस्त्र चलाना आना चाहिए। तो आज की तारीख में भी वही कॉन्सेप्ट है कि आपको शास्त्र और शस्त्र दोनों में विश्वास है, और जिसका दोनों में विश्वास है वही हिंदू है। इससे अगला है ईश्वर से प्रेम करना और उनसे प्रेरणा लेना। ईश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है? ईश्वर की बनाई हुई हर चीज़ से प्रेम करना। मुझे पेड़ से भी प्रेम है, मुझे पशुओं से भी प्रेम है, मुझे प्रकृति से प्रेम है, मुझे वर्षा से प्रेम है, मुझे नदियों से प्रेम है। प्रेम का मतलब कहाँ क्या हुआ कि मैं ईश्वर की बनाई हुई हर चीज़ का सम्मान कर रहा हूँ। मैं एक हिंदू हूँ और ईश्वर की बनाई हुई हर चीज़ का सम्मान करता हूँ। प्रेरणा का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि भगवान के द्वारा समय समय पर जो कथाएं बताई गई हैं, जो समय समय पर प्रसंग बताए गए हैं, उनसे प्रेरणा लेकर उनको फॉलो करके मैं अपने जीवन को और अच्छा बढ़िया बना रहा हूँ और अच्छे से आगे प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मैं अपने घर परिवार का भी ध्यान रख रहा हूँ, मैं अपने धर्म और मर्यादा का भी ध्यान रख रहा हूँ। तो ईश्वर के द्वारा हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से बताए गए प्रसंगों से मैं प्रेरणा लेकर अपने जीवन का उत्थान कर रहा हूँ। जहाँ मोक्ष का कार्य है वहाँ मोक्ष कर रहा हूँ, जहाँ कर्म का कार्य है वहाँ कर्म कर रहा हूँ। इससे अगला है पुरुष और प्रकृति का सम्मान करना। पुरुष और प्रकृति का सम्मान क्या है? मैं भगवान का सम्मान कर रहा हूँ और साथ साथ
भगवान द्वारा बनाई गई बसाई गई इस प्रकृति का सम्मान कर रहा हूँ। एक तरफ जहाँ मेरी ईश्वर में आस्था है तो दूसरी तरफ वहाँ ईश्वर द्वारा बनाई गई प्रकृति में भी आस्था है। दोनों चीज़ों में, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैं नदियों को प्रदूषित ना करूं, ये भी मेरा एक प्रकृति के प्रति सम्मान है। मैं पेड़ पौधों को बचा के रखूं, ये भी मेरा प्रकृति के प्रति सम्मान है। मैं पशुओं को हानि ना पहुंचाऊं, ये भी मेरा प्रकृति के प्रति सम्मान है। और भी कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा, जो कि आपकी रोज़मर्रा के, अब जैसे एक एयर पोल्यूशन है, हवा का प्रदूषण है, कितने लोगों को तकलीफ़ होती है, कितने लोगों को परेशानी होती है, ये भी तो कहीं ना कहीं पाप ही है। इसको भी मैं सुधार सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि मैं अंधाधुंध सब चीज़ों को ख़त्म कर लूँ। दूसरा है फिर मेरा संस्कार और परंपराओं में विश्वास। संस्कार क्या हुआ? हिंदू धर्म में हर कार्य को करने के कुछ ना कुछ संस्कार वर्णित हैं, निहित हैं। जो हमारे इसमें दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, कुछ परंपराएं और कुछ संस्कार समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से कुछ दाएं बाएं हो सकते हैं। जैसे कि आप दिल्ली में कुछ और मानते हैं, या हरियाणा में कुछ और तरीके से करते हैं, राजस्थान में और कुछ तरीके से करते हैं, या मद्रास में कुछ और तरीके से करते हैं, या विवाह का एक मान लीजिए एग्जाम्पल है, या कलकत्ता में आप किसी और तरीके से करते हैं। लेकिन अंत में सारे के सारे वही आपके संस्कृत के श्लोक बोले जाते हैं, वही देवता का आह्वान किया जाता है, तरीका वही है, परंपरा वही है, संस्कार वही है। तो जिनका इन सब मान्यताओं में, परंपराओं में, संस्कारों में विश्वास है, वो हिंदू है। उससे अगला देख लीजिए, दान और परोपकार। हिंदू धर्म की एक बहुत विशेषता है। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, पक्षियों को दाना डाल रहे हैं, गरीबों को दान कर रहे हैं, कहीं प्रसाद दान कर रहे हैं, कहीं खाना दान कर रहे हैं। लोग, मैंने देखा, हज़ारों हज़ारों रुपया खर्च करके, लाखों लाखों रुपया खर्च करके भंडारा लगाते हैं, लोगों को दान देते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लाखों होने के बाद भी एकदम मुट्ठी को दबोच के रखते हैं। वो भी उनके कर्मों में जुड़ रहा है, जो दान पुण्य कर रहे हैं वो भी उनके कर्मों में जुड़ रहा है। जितना आप दान पुण्य करेंगे, जितना आप परोपकार करेंगे, जितना आप असमर्थ लोगों की सहायता करेंगे, वो भी आपके कर्मों में जुड़ेगा, वो भी आपके पाप और पुण्य में जुड़ेगा। आप क्या अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप क्या खराब कर्म कर रहे हैं, सब जुड़ता है। आप समर्थ हैं, दान कर सकते हैं, कीजिए। आप असमर्थ हैं, कमाने की क्षमता नहीं है, आप मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप चींटियों को आटा डाल दीजिए, आप पक्षियों को बाजरा डाल दीजिए, आप किसी की पक्षियों के लिए पानी का इंतज़ाम कर दीजिए। तो बहुत सारे तरीके हैं दान पुण्य करने के लिए। इसके बाद अगला और लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, एक हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट है कि आत्मा अजर अमर है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर, जो भौतिक शरीर है, ये जैसे इसकी उम्र होगी ये क्षीण हो जाएगा, जीर्ण हो जाएगा और एक समय पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा कभी ख़त्म नहीं होगी, आत्मा अजर अमर है। हमारा जब ये शरीर ख़त्म होगा तो हमारे शरीर से आत्मा निकल जाएगी, वो कुछ समय बाद दूसरा चोला ग्रहण कर लेगी, तो आत्मा वही रही, शरीर बदल गया। ये हिंदू धर्म का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसी से मैंने कहा, आत्मा के साथ ही आपके पाप पुण्य भी जुड़े रहते हैं। तो जितने अच्छे कर्म करेंगे, जितने शुभ कर्म करेंगे, वो आपके लिए फलदायी होंगे, लाभकारी होंगे। ये कुछ मोटे मोटे सिद्धांत मैंने आपको बताने की कोशिश की है हिंदू और हिंदू धर्म के बारे में। जो जो इन सिद्धांतों में विश्वास करता है, जो जो हिंदू धर्म के इन यूनिवर्सल लॉ में विश्वास करता है, वो हिंदू है। ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके जीवन जीने का तरीका है हिंदू धर्म। धर्म शब्द बाद में जुड़ा है, या हिंदू लोग जिस व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं, जिस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, उसे धर्म कह दिया गया। मूल रूप से सनातन धर्म है। जो हिंदू है, हिंद हिमालय से लेके हिंद महासागर या इंदु सागर के मध्य में रहने वाले सभी हिंदू हैं। जिसका भगवान में विश्वास है वो हिंदू है। जो हिंदू धर्म की परंपराओं में विश्वास है वो हिंदू है। जो आपके वेदों का पठन कर रहा है या वेदों को मानता है, वेदों में विश्वास करता है, वो हिंदू है। ये सारे टॉपिक्स पे मैं एक एक करके वीडियो आपको अलग बनाऊंगा कि गौ माता की भक्ति का क्या विशेष फ़ायदा है, या पुरुषार्थ करने का मतलब क्या, ईश्वर से प्रेम और प्रेरणा का क्या मतलब है। हर एक टॉपिक पे अलग अलग बनेगा। आज के लिए एक मोटे तौर पे समझने के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है कि हिंदू कौन है, हिंदू धर्म क्या है,
और हमें अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, हमें अपनी वैदिक परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को समय समय पर मंदिर ले जाना चाहिए, उनको पूजा करना, नमस्कार करना, प्रणाम करना, ये सब सिखाना चाहिए। आज आप धीरे धीरे करके उनमें आदत डालेंगे तो आने वाले टाइम में वो एक अच्छे और संस्कारी पुरुष या महिला बन पाएंगे। आज के लिए इतना ही। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। बाबा भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना इच्छाएं पूर्ण करें। माँ शक्ति का आप पर आशीर्वाद बना रहे। ओम नमः शिवाय।